स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ऐसी सरफेसेस होती हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो। ठीक है, इक्वल जो है वो इक्वल को शो करता है। ठीक है, तो इस तरह करेंगे कि अब जब हम इसे डिस्कस करेंगे फर्दर तो हम सबसे पहले इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसे जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं, और फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हम इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस जानेंगे कि इनसे क्या मुराद है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैटर है, ठीक है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैसेस जो हैं वो किससे मिलके बनी है, वो मिलके बनी है एटम से। ठीक है, और एटम्स का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, हमारे पास एटम्स में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी बॉडी में से निकाले जाएं तो उसके ऊपर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन्स उसमें डाले जाएं तो हमारे पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस हैं ये करते क्या हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास अगर मैं लेके आऊँ कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो पॉइंट चार्ज है उसके ऊपर बहुत कम चार्ज होगा अपने। ठीक है, तो उसको जब मैं इस बड़े चार्ज क्यू, उसे भी बड़े कैपिटल क्यू से हम डिनोट कर देते हैं कि उसके पास लेके आऊंगी, तो चूंकि ये दोनों चार्जेस सेम हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं, तो जो कैपिटल क्यू वाला चार्ज है वो पॉइंट चार्ज को दूर धकेलेगा, यानी कि उसे रिपेल करेगा। जबकि हम ये जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज के पास इसी पॉइंट चार्ज को ले जाया जाएगा तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि उसके जो चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज में आपको दिखाया कि वो उसने पॉइंट चार्ज को रिपेल किया, तो जिस जगह तक चार्ज क्यू की जो फोर्स है वो ये पॉइंट चार्ज फील कर सकता है, वहां तक मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, कि यानी कि वो एक तो रिपेल कर रहा है, उस रिपल्जन को मैंने इस एरो हेड से शो कर दिया। ठीक है, और उसके जो इंटेंसिटी है कि कहाँ तक वो उसकी फोर्स फील की जा सकती है उसको मैंने इन लाइन से आपको शो कर दिया। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर मैं दो पॉइंट्स लेती हूँ, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट ले लेती हूँ ए, ठीक है, और दूसरा ले लेती हूँ पॉइंट बी, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस पॉइंट चार्ज क्यू को इस पॉइंट ए पे लाना है तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा डब्ल्यू ए यानी कि वो काम है मुझे पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाने के लिए करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट तक जो पॉइंट चार्ज है वो बड़े वाले चार्ज क्यू की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स फील कर रहा है, और वो कौन सी फोर्स फील कर रहा है, वो एक रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है अपने ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखें कि अगर उसे ए से उठा के बी की तरफ लेके जाऊंगी, दैट मीन्स कि वो और करीब होता जा रहा है बड़े चार्ज क्यू की वजह से, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगी। दैट मीन्स कि अगर मैं ए से बी तक ला रही हूँ तो मैं उसके ऊपर बी पॉइंट तक डब्ल्यू बी जो है वो उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। दैट मीन्स कि उस चार्ज पॉइंट चार्ज के ऊपर मैंने कितना काम किया, वो मैंने किया डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। यानी कि ये वो नेट मेरे पास वर्क है, जो वो काम है जो मैंने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर किया ताकि वो ए से बी तक का सफ़र कर सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पोटेंशियल से क्या मुराद है। पोटेंशियल से मुराद वो काम है जो हम किसी भी पॉइंट चार्ज के ऊपर करें कि वो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे आए। ठीक है, तो यहाँ से हमने पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ लिया। अब हम देखते हैं कि अब हमने सेकंड स्टेप हमने क्या रखा था कि हमने कहा था कि अब हम जानेंगे कि पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे किसी भी रूम में, ठीक है, किसी भी रूम के दरमियान में एक कैंडल रखी है मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने रूम एक बनाया है और उसके दरमियान में हम कैंडल रखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर पूरे रूम में अंधेरा है और ये कैंडल बीच में रखी गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि उस कैंडल के इर्द गिर्द रोशनी के हाले से बनेंगे। ठीक है, उसके सबसे करीब जो हमारे पास दायरे बनेंगे रोशनी के, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा होगी।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हम रोशनी देख पाएंगे उसके करीब देख पाएंगे। जैसे जैसे हम इस कैंडल से दूर होते जाएं तो वो जो रोशनी के हाले हैं यानी कि गोल दायरे हमारे पास बन रहे हैं, उनके अंदर जो रोशनी की इंटेंसिटी है यानी कि शिद्दत है वो कम होती जाएगी। दैट मीन्स कि अगर इस मोमबत्ती की रोशनी में मैंने बुक पढ़नी हो तो सबसे बेस्ट कौन सी जगह होगी कि उसके करीब मैं बुक रखूं, ताकि वहाँ पे मुझे जो लाइट है वो ज़्यादा महसूस होगी। जबकि जैसे जैसे मैं उससे दूर जाती जाऊंगी तो वो जो लाइट है उस कैंडल की वो कम होती जाएगी। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं कि देखें, जैसे ये मैंने अगर जो हाला बनाया है या जो सर्कल बनाया है, इसे मैं सर्कल नंबर 2 कह दूं और जो कैंडल के करीब है उसे मैं 1 कह दूं, तो मैं ये देख सकती हूँ कि अगर इसी सर्कल के ऊपर रहते रहते मैं अपनी बुक कहीं भी रखूंगी, ठीक है, तो मुझे एक जैसी ही लाइट मिलेगी। लेकिन अगर मैं सर्कल नंबर 2 से सर्कल नंबर 1 की तरफ आऊंगी तो मुझे ज़्यादा लाइट मिलेगी। दैट मीन्स कि ये जो पूरा सर्कल है इसके ऊपर तो एक जैसी लाइट मिली, लेकिन जैसे एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे मैं जाती हूँ तो लाइट में डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो चार्ज है वो फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी पॉइंट चार्ज पे, तो इसी तरह से अगर मैं इसे दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ताकि जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो मैं ड्रॉ कर सकूं कि पॉजिटिव चार्ज में से बाहर इमर्ज हो रही है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, सब डायरेक्शंस में हो रही है। यहाँ पे मैं 2 डायमेंशनली उसे शो कर पा रही हूँ। और आप ये इमेजिन करें कि ये 3 डायमेंशंस में मतलब कि ये स्प्रेड हो रही हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर इस चार्ज के इर्द गिर्द मैं इसी तरह से सर्कल्स बनाना शुरू करूँ, ठीक है, जैसे देखें मैं सर्कल्स बना रही हूँ, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने उस कैंडल की एग्जाम्पल ली थी, ठीक है, कि उसके गिर्द हाले बनते हैं रोशनी के, इसी तरह से मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि इस चार्ज के गिर्द हाले बन रहे हैं जहाँ पे उसकी जो इंटेंसिटी है या फोर्स जो है उसकी वो इक्वल महसूस कर सकता है एक पॉइंट चार्ज क्यू। यानी कि अगर मैं इस सरफेस 1 के ऊपर किसी भी पॉइंट चार्ज को रखती हूँ पॉइंट ए पे, ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और पॉइंट बी लेती हूँ इसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लाना चाह रही हूँ तो उसके ऊपर एक जैसी ही फोर्स लगेगी इस चार्ज जो कैपिटल चार्ज क्यू है इसकी वजह से, ठीक है। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं सर्कल नंबर 2 यानी कि जो मैंने सरफेस एरिया बनाया है एक गोल दायरे की सूरत में, इस पे मैं पॉइंट डी पे लाना चाहूंगी, ठीक है, तो इस पे जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट लगेगा, क्योंकि वहां पे जो उसके ऊपर फोर्स है वो कम हो गई क्योंकि वो चार्ज से दूर हो गया वो पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि इसी सरफेस 2 के ऊपर एक और पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एम, ठीक है, एक और पॉइंट एम लेती हूँ और डी से एम तक मूव कराती हूँ तो उसके ऊपर एक जैसी फोर्स लगेगी, ठीक है, जैसे हमने कैंडल की एग्जांपल ली थी। दैट मीन्स कि ये हम एक सरफेस बना सकते हैं जिसके ऊपर मुझे कोई यानी कि एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा क्योंकि फोर्स एक जैसी ही लग रही है, यानी कि काम हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है वो लग रही है। लेकिन जब उसी गोल दायरे के ऊपर रहते हुए मैं एक पॉइंट चार्ज को मूव करूंगी किसी और पॉइंट पे उसी सर्कल के, तो मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं कोई करना पड़ा, सेम काम करना पड़ा है, जितना पॉइंट ए पे था उतना ही पॉइंट बी पे, या फिर सेकंड सर्कल में जितना पॉइंट डी पे था उतना ही पॉइंट एम पे। दैट मीन्स कि हमने अब डिफाइन कर लिया कि पोटेंशियल सर्फेसिस क्या होती हैं, ठीक है। अब तीसरा जो स्टेप हमारा आ जाता है, तीसरा स्टेप हमारा ये आ गया कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो होता है डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, यानी कि एक पॉइंट बी से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमने ट्रेवल करवाया किसी पॉइंट चार्ज को, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट्स लिए थे एक सर्कल पे, तो उनके ऊपर फोर्स चूंकि एक जैसी लग रही है और मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, यानी कि जो काम मुझे पॉइंट चार्ज को ए पे रखने के लिए करना पड़ा है उतना ही बी पे रखने के लिए करना पड़ा है। दैट मीन्स कि जो इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डब्ल्यू बी इक्वल है डब्ल्यू ए के। दैट मीन्स कि जो इनके दरम्यान में पोटेंशियल है उसका डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। इससे हमें पता चला कि जो पूरी सरफेस है इसके ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। दैट मीन्स कि पोटेंशियल जो है जो हम काम कर रहे हैं वो सेम है, ठीक है। इसी तरह हम सरफेसेस बनाते जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो इसी तरह कई
इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं वो वजूद में आती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा।